के बीच आपको बता दें कि देश में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ का संग्राम देख रहे हैं, जहां पर लगातार काउंटिंग जारी है और इस काउंटिंग के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस की यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं और कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है कि हम यदि हारे तो इस्तीफा देंगे जाहिर तौर पे अमरजीत भगत। लेकिन इस बीच अब ये जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है, ये देखते हुए आपको लिए चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े के पास और स्वप्निल के साथ खास मेहमान मौजूद हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से काउंटिंग लगातार हो रही है और कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, कैसा लग रहा है गृह मंत्री जी को? जाहिर तौर पे इसी की उम्मीद थी और वो सच भी हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद है बातचीत करने के लिए। भारी बढ़त कांग्रेस बनाए हुए हैं, सब भारी बढ़त है, कैसा लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, प्रारंभ से ही जिस दिन चुनाव घोषणा हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रणनीति तैयार की, मैनेजमेंट किस ढंग से हो, किस ढंग से जोन बने, सेक्टर बने, इन सब चीज़ों को किया तब से और जैसे ही गए। और बड़ी बात यह है कि इन 3.25 वर्षों में आम जनता के लिए जो काम किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना भी, चाहे वो किसान का कर्जा माफ़ी हो, धान खरीदी 2500 की हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, सिंचाई कर माफ की बात हो, चाहे भूमिहीन को 7,000 देने की बात हो, प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया गया। उसका ज़बरदस्त असर रहा है और हम लोगों ने अपनी बात को पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। अच्छी योजनाएं जो बनाई और इन 3.25 सालों में जो काम किया, उसका सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम है। जिला बनाने की जो घोषणा की थी उसका भी जादू चला है क्या इस चुनाव में? निश्चित तौर पे चला है। देखिए कि जिला बनाना इतना आसान होता नहीं है, सालों मांग करते हैं, 10 साल 20 साल तक लोग मांग करते रहते हैं, बनता नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता पूर्वक इस चीज को घोषणा कर दिया, तो उसका एक बड़ा वर्ग है उस पर व्यापक असर हुआ। तो उसका भी इसमें जीत के जो अंतर है उसमें बड़ा योगदान जिले का भी रहा है। भाजपा ने जीत के बड़े बड़े दावे किए थे, केंद्रीय स्टार प्रचारक उनके आए थे, अब क्या लगता है जनता, भाजपा ने अपना विश्वास खो दिया है? देखिए, 15 साल भाजपा की सरकार रही है। मूलभूत जो जरूरत होता है आम जनता को, आम मतदाता को, किसान को, उसको पूरा करने में 15 साल में असफल रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है किसानों का कर्जा माफी, धान 2500 की खरीदी। ये 2-3-4 चीजें हैं, वो बेसिक जो जनता की आवश्यकता, उनकी परिस्थिति को अच्छा बनाने में जो योगदान देता है, वो 15 साल करने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए उन पर जनता ने विश्वास किया नहीं। रही सवाल स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री को लाना, मैंने उस समय भी कहा था कि हमारे स्टार प्रचारक हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, हमें किसी दूसरे चेहरे को आयातित स्वप्निल, गृह मंत्री जी से एक सवाल जरूर कीजिए कि क्या सेमीफाइनल जैसे मानकर चल रही थी कांग्रेस से, और पीसीसी चीफ ने कहा भी यहाँ छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम ने कि इसे सेमीफाइनल मान रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री इससे इतर अपनी राय रखते हैं, गृह मंत्री क्या राय रखते हैं कि वाकई ये सेमीफाइनल के नतीजे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये पूरे उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह आप लोगों ने देखा था। अब सेमीफाइनल आप लोग जीतने जा रहे हैं, अब सत्ता का फाइनल बचा है 2023 का, उसमें इतना आसानी से आप लोग जीत जाएंगे या कुछ चुनौती रहेगी आप लोग के लिए? देखिए, इस बात को मैं थोड़ा सा इनकार करूंगा। हम इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में हम लोग नहीं ले रहे, बीजेपी ले रही थी। हमारे यहाँ सरकार जिस दिन बनी, मुख्यमंत्री के रूप में जिस दिन भूपेश बघेल जी ने जिस समय शपथ लिया, हम लोगों ने मंत्री के रूप में शपथ लिया, उसी दिन से, उसी समय से हम लोग इस दिशा में काम करना प्रारंभ किए हैं। आप देखेंगे हर महीना कुछ न कुछ योजना, हर महीना कुछ न कुछ कार्यक्रम देते रहे हैं। तो ये सतत प्रक्रिया में हम लोगों ने लिया कि हम लोग जब आ जाए, 1 साल 1.5 साल बचे तो सेमीफाइनल मान के फिर काम करें, 1.5 साल में क्या कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने शपथ ग्रहण करते ही सेमीफाइनल की शुरुआत उसी दिन से हम लोगों ने कर दी। इसलिए अलग से हम लोग कुछ इस विषय पे कहना नहीं चाहेंगे। सतत प्रक्रिया के तहत हम लोग काम कर रहे हैं जो 5 साल तक अनवरत चलता रहेगा। अब
चूंकि जिला बनाने की बात जो है वो सरकार ने कही थी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी आप लोग की रहेगी और खैरागढ़ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कहा है कि 16 को रिजल्ट आएगा, 17 को जिला, तो आदेश 17 को कर दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्मेलिटीज जो अन्य जो होता है पूरा करने का, वो वहां अधिकारी ओआईसी बैठेगा, वो बाकी फॉर्मेलिटी पूरा करता रहेगा। जो एक सवाल और पूछेगा गृह मंत्री जी से कि कुछ वादे उनके जो 2018 में थे वो अधूरे हैं और उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि बहुत कम वक्त अब बचा है, 1.5 साल का, तो क्या ये वादे उम्मीद करें कि इन 1.5 सालों में पूरे हो जाएंगे? किया और नया जिले की बात हम लोगों ने जो कही उसको मद्देनजर रख के पूरा सहयोग उन्होंने किया, भारी बहुमत से जिता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल है, कुछ वादे 2018 में आप लोगों ने किए थे, कुछ पूरे हो चुके हैं लेकिन कुछ अब भी अधूरे हैं, तो ये माना जाए कि उन वादों को भी पूरा कर लिया जाएगा? एक सामान्य सी प्रक्रिया है। मान लो हम लोग 36 वादे किए हैं, अगर 34 पूरा हो गया है मतलब पूरा हो गया है, एक आध दो जैसे रुक जाता है, कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, ये अलग चीज है, पर उस दिशा में भी सतत हम लोग जागरूक हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू जो खैरागढ़ उपचुनाव के जीत से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, साथ ही जो कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी जिला बनाने की खैरागढ़ छुईकदान गंडई को, उसको पूरा कर लिया जाएगा, उसके जश्न की भी तैयारी है। तो फिलहाल कांग्रेस की जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा काफी बनाए हुए हैं और उनकी जीत को लेकर कांग्रेस